धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, पिछले सत्र में मैंने अर्जुन का प्रवेश कराया था विराट नगरी में, और आज इस सत्र में नकुल का प्रवेश होगा विराट नगरी में। नकुल अपना प्रवेश कराते हैं ग्रांथिक के रूप में, ग्रांथिक नाम देते हैं अश्व के वैद्य, और अश्वशाला में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ नाना प्रकार के रंग बिरंगे घोड़े बंधे हैं, और किसी का कुछ रंग है, किसी का कुछ रंग है, किसी की आवाज कैसी है, किसी की आवाज दर्शन करें, श्रवण करें। घोड़े बंधे दरबार के सामने सुंदर शोभित रंग रंगीले। दरबार में घोड़े बंधे हुए हैं, और कैसे हैं? घोड़े बंधे दरबार के सामने सुंदर शोभित रंग रंगीले। और कारे को भूतेलिया कुंभते लाल सफेद है काबुली नीले। कारे को भूतेलिया कुंभतेलिया कुंभत कहते हैं गहरे भूरे को, तो कारे को भूतेलिया कुंभते और लाल सफेद है काबुली नीले। और काहू के बोल लगे ठहनात, किसी की आवाज गूंज रही है। और काहू के बोल लगे ठहनात, कोहू हननात कोहू के लचीले। और कोहू समीप गए पर ऐठत जाते की जाने पर हठ सीले। और कोहू समीप गए पर ऐठत जाते की जाने पर हठ सीले। किसी की आवाज गूंज रही है और किसी की आवाज फ्लेक्सिबल है, लचीली है, उनका शरीर लचीला है। और कोई कोई घोड़े तो ऐसे हैं कि अगर अनाड़ी व्यक्ति उनके पास चले जाए तो वो जो अकड़न दिखाते हैं, इससे पता चलता है कि घोड़ा हठी है, जिद्दी है, हठीला है। अब तो क्या हुआ, आप किसी के घुड़शाला में आप जाओ, राजा को पता न हो कि कोई मेरे घुड़शाला में आया है, और जाओ उसके घोड़े को देखना शुरू करो, और राजा कल्पना करिए कि उसी क्षण आ जाता है, तो क्या होगा? तो यही हाल हुआ। विराट जी उसी समय आ गए जिस समय घोड़े का निरीक्षण ये कर रहे थे। राजमहल से बाहर आए और पूछ बैठे नकुल जी से। नेवुर घोड़े को देखे लगे, लखी के महाराज भी बाहर आए। नेवुर घोड़े को देखे लगे, लखी के महाराज भी बाहर आए। और अश्व हमार लखा बड़े चाव से आपन नाम व काम बताए। अश्व हमार लखा बड़े चाव से आपन नाम व काम बताए। नकुल जी बताते हैं कि ग्रांथिक नाम मेरो महाराज, ग्रांथिक नाम मेरो महाराज, में घोड़न की पहचान कराए। रोग यो दोष सब गुण यो गुण चाल कुचाल को ठीक बनाए। रोग यो दोष सब गुण यो गुण चाल कुचाल को ठीक बनाए। हे महाराज, मेरा नाम ग्रांथिक है और मैं घोड़े की पहचान कराता हूँ। इतना नहीं घोड़े का गुण बताता हूँ, अवगुण बताता हूँ, और घोड़े में कभी अगर कोई दोष है उस दोष को मैं ठीक भी करता हूँ। तो सबसे पहले नकुल ने क्या किया, घोड़ों की जाति बताना शुरू किए कि अगर इस जाति के ऐसे ऐसे घोड़े हों तो क्या करते हैं, आपका विकास करते हैं या विकास में बाधक बनते हैं। जरा श्रवण करें, और जो घोड़े रख रहे हैं वह भी श्रवण करें, क्योंकि हमारे प्रेमी जी जो है कहते हैं, ये बताते हैं, बड़ी अच्छी बात है घोड़ों के लिए कि हे महाराज पहाड़ की टांगनी छोटी बड़ी मछली टक सारी। हे महाराज पहाड़ की टांगनी छोटी बड़ी मछली टक सारी। और बल्ख बुखारी तथा बड़वाज ही जाने समीप न देते अनारी। और बल्क बुखारी तथा बड़वाज ही जाने समीप न देते अनारी। तो हे महाराज सुनिएगा कि अगर घोड़े पहाड़ की नस्ल के हों, छोटे हों,
बड़े हों, उनकी नस्लें छोटी हों, मध्यम हों और बल्ख बुखारी तथा बड़वा के हों, ऐसे घोड़े उनके समीप आप जाइए तो अनाड़ी व्यक्ति को, अपरिचित व्यक्ति को वो जाने नहीं देते। और तो और सुनिएगा, त्राटक बीथिक यो तुर्कीन कंधारी कलानी ओ छत्र पधारी। त्राटक बीथिक और तुर्कीन कंधारी कलानी ओ छत्र पधारी। और टेढ़ी के पानी मनो बिजुरी और पारसी काबुली कठिया वारी। टेढ़ी के पानी मनो बिजुरी और पारसी काबुली कठिया वारी। और ग्रांथिक जी कहते हैं कि अगर घोड़े त्राटक के हों, बीथिक के हों, तुर्किया घोड़े हों, कंधार के हों, कलानी के हों, शाही घोड़े हों और तो और ये पारसी हों, काबुली हों, कठियावाली हों, ये घोड़े कैसे होते हैं? ये तो ऐसे चलते हैं मानो बिजली के समान दौड़ रहे होते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि ये घोड़े अच्छे होते हैं। अब पहले तो अच्छी बात बताए, अब नकुल जी क्या करते हैं, घोड़े के रोग गिनाना शुरू करते हैं। घोड़े के कौन कौन से रोग होते हैं, और रोग तो वैसे 400 हैं, कुछ कुछ रोग नकुल जी गिनाना शुरू करते हैं राजा को। कि घोड़े के आँखी पर पर्दा, जाला माला पड़ जाता है आंखों में अगर ऐसा घोड़ा हो। घोड़े के आँखी पर पर्दा, तब वाको नहीं कछु सूझ पराई। अगर घोड़े के आँख में पर्दा है तो क्या दिखेगा, ये तो हम सभी जानते हैं कि उसको कुछ सूझबूझ नहीं होता, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो घोड़े के आँखी पर पर्दा, तब वाको नहीं कछु सूझ पराई। और रोग जो कुड़कुड़ी पिलपिलियो, विकलांग असाधी को साध्य बनाई। रोग जो कुड़कुड़ी पिलपिलियो, विकलांग असाधी को साध्य बनाई। और जांघिया पीलिया घुम कौर फेनाउल बाहुर बिहड़ताई। जांघिया पीलिया घुम कौर फेनाउल बाहुर बिहड़ताई। और पागल दौड़े अड़ान यो दम्भिक 400 रोग कहाँ लोगिनाई। और पागल दौड़े अड़ान यो दम्भिक 400 रोग कहाँ लोगिनाई। अरे महाराज जी, 400 रोग घोड़े में है, कहाँ कहाँ तक वर्णन करूं, कुछ कुछ सुनिए जरा। अगर घोड़े के आंख में पर्दा पड़ जाए, कुछ दिखाई न दे, कुड़कुड़ी हो, पिलपिली हो, विकलांगता हो, असाध्य रोग हो, असाध्य रोग होता है उसको मैं साध्य बना देता हूँ। जांघिया पीलिया घुमकौर फेनाउल और बीहड़ताई, भयानक रोगों से बाउर हो गया हो, पागलपन के साथ दौड़ लगाता हो, दम्भी अहंकारी हो, आदि 400 रोग होते हैं, कहाँ तक गिनाऊं। लेकिन ये रोग होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा भी। अब जब इतना बोले तो राजा का दिल जीत लिए विराटनगर का। अब घोड़े का दोष बताना शुरू करते हैं। जो लोग घोड़ा रख रहे हैं वो भी दोष सुने, क्योंकि हमारे प्रेमी जी कहते हैं ये घोड़े का दोष बताते हैं। उन्होंने इस छंद में व्याख्या किया है कि घोड़ा कैसा हो, ऐसा हो तो क्या करता है, ऐसा हो तो क्या करता है। प्रेमी जी कहते हैं कि दांती से दाबी लगाम रहे चली। घोड़ा अगर चलते समय अपने दांतों से लगाम को दबाए रहता है और चलता है, तो दांत से दाबी लगाम रहे चली, कै तिरछे बनी जाए बसीची। अगर घोड़ा चलता है और तिरछी चाल चलता है तो मानो ऐसा चलता है कि कोई संदेह बसीटी जाता है। और दूसरा काम घोड़ा क्या करता है कि ऐठे के कंधी लगाए तरे रन, पैरे को मोड़ बनावे बनेठी। और ऐठे के कंधी लगाए तरे रन, पैरे को मोड़ बनावे बनेठी। और दूसरा उसका क्या है अवगुण कि अगर वो कंधा ऐंठ करके तिरछी नगरों से चलता है, तिरछी नगर तरेरता है और पैर को इस तरह मोड़ता है जैसे कोई शस्त्रों को फेंक रहा हो, घुमा रहा हो। और पीछे के पैरे उछाले उछाली के, पुस्तक मारे गिरावन दीठी।
और पीछे के पैरे उछाले उछाले के पुस्तक मारेगी रावण दीची। और कंधक पुस्तक दो जो साथ लगे तो सवार रुके नहीं पीछी। कंधक पुस्तक दो जो साथ लगे तो सवार रुके नहीं पीछी। घोड़े में खास बात ये घोड़ा अच्छा माना जाता है, अगर वो पीछे पैर उछालता है इसका मतलब ये समझिएगा कि वजन चाहे जितना वो अपने ताकत के बल पर वजन को भी गिरा देना चाहता है। और अगर उसका कंधा और पुट्ठा दोनों साथ में काम कर रहे हों तो ऐसा लगता है कि जब वो चलेगा तो पीठ पे सवार रुक नहीं पाएगा, इतना तेज भगेगा वो। ऐसे घोड़े अच्छे होते हैं। अब आगे कुछ शुभ लक्षण भी होंगे, कुछ अशुभ लक्षण भी होंगे, श्रवण करिएगा। लक्षण ये सुनिए महाराज जो अश्व के पीठ पे गिद्धिन होई। हे महाराज जी लक्षण सुनिए कि घोड़े के पीठ पर अगर ऐसा ऐसा संकेत मिले तो आपको क्या समझना होगा कि लक्षण ये सुनिए महाराज जो अश्व के पीछे पे गिद्धिन होई। और साल में 3 सवार मरे वही घोड़े की पीछे रुके नहीं कोई। प्रेमी जी कहते हैं कि हे महाराज जरा घोड़े के लक्षण सुनिए। अगर घोड़े के पीठ पे गिद्ध के निशान हो, बोले तो भांवरी हो, तो ऐसा घोड़ा शुभदायक नहीं होता। और साल में कम से कम 3 सवार अगर जो उसके पीठ पर बैठता है वो ही लोके सुखम भुगता ऊपर चला जाता है, उसके सवार उसके पीठ पर रुकता नहीं है। दर्शन करें फिर से। लक्षण ये सुनिए महाराज जो अश्व के पीछे पे गिद्धिन होई। और साल में 3 सवार मरे वही घोड़े की पीठ रुके नहीं कोई। और माथे करब बारयो कांधे पे, माथे करब बारयो कांधे पे प्रेमी जो जावरे भावरी दोई। और रावण जैसे कि संपदा को कछु रोज में घोड़ बिना सये सोई। रावण जैसे कि संपदा को कछु रोज में घोड़ बिना सये सोई। और कहते हैं अगर मस्तक पे अकर बार उलझे हुए हों और कंधे पे जावर भावर दोनों हो तो ऐसे घोड़े जिस राज्य में रहते हों, भले उस राज्य में रावण जैसी संपदा हो, वो संपदा उसको नष्ट करने में घोड़े को कुछ समय नहीं लगेगा। और इसी श्रृंखला में आगे घोड़े का दोष सुनिएगा कि कुखम को खावले और हृदावले हो ये जो पाले महादुख पावे। कुखम को खावले और हृदावले हो ये जो पाले महादुख पावे। और माथे से लेकर काछिलो रेख सफेद जो हो सो गोम कहावे। और माथे से लेकर काछिलो रेख सफेद जो हो सो गोम कहावे। और सागर राजा के पुत्रन को क्षण माही बलाई के होम करावे। सागर राजा के पुत्रन को क्षण माही बलाई के होम करावे। और कंठ में देवो मणि जो बसे सब रोगे और दोष को काटी गिरावे। और कंठ में देवो मणि जो बसे सब रोगे और दोष को काटी गिरावे। ग्रांथिक जी कहते हैं कि अगर कुखावल होता है कोख में अर्थात और हृदय के पास में अगर भांवरी होती है तो घोड़ा पालने वाला को बहुत बड़ा दुख पाता है। अगर पेट के पास में और हृदय के पास में भांवरी होती है तो जो व्यक्ति घोड़ा पालन करता है, पालता है, उसको महादुख होता है। दूसरा, माथ से लेकर के और पूंछ के नीचे तक के पोर्शन में अगर जो है सफेद भांवरी होती है तो वो कितना घोड़ा विनाश करता है। मान के चलिए कि राजा सगर के पुत्र को जिस प्रकार क्षण भर में विनाश हो गया था, वो वैसे घोड़ा भी विनाश करने में समय नहीं लगाता। लेकिन अगर घोड़े में कंठ में भांवरी हो तो जितने रोग दोष होते हैं सबको विनष्ट कर देता है, अर्थात घोड़ा शुभदायी होता है। तो और आगे फिर है
एक छंद के साथ में विराट नगर में ग्रांथिक का प्रवेश होता है, वो समाप्त होता है। अगले सेशन में तंत्रपाल जो सहदेव के नाम से प्रवेश करेंगे, वो अगले सेशन में, अगले सत्र में हम आपको सुनाएंगे। तो ये लास्ट छंद, अंतिम छंद सुनिएगा ग्रांथिक के प्रवेश के बारे में। राजा विराट, अब इतना कहते ही, इतना रोग दोष बताते ही राजा विराट तो गदगद हो गए। अब वो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और आगे दर्शन करें कि राजा विराट भये सुनि दंग, उठावल हाथ बड़े खुश भैले। राजा विराट भये सुनि दंग, उठावल हाथ बड़े खुश भैले। और क्या बोलने लगे कि अश्वकला के तू हो मर्मज्ञ, यकीनो भला जो यहाँ चलियौले। अश्वकला के तू हो मर्मज्ञ, यकीनो भला जो यहाँ चलियौले। आदर और सम्मान के साथ आपको आदर भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। बहुत अच्छा किए जो यहाँ चले आए। इसलिए पुनः सुने। राजा विराट भये सुनि दंग, उठावल हाथ बड़े खुश भैले। अश्वकला के तू हो मर्मज्ञ, यकीनो भला जो यहाँ चलियौले। आदर और सम्मान के साथ यहाँ रही जीवन शेष बितौले। आज से तू घड़साल रहो, तुम्हें जौन चाहे हम तौन पठौले। आज से तू घुड़साल रहो, तुम्हें जौन चाहे हम तौन पठौले। इस प्रकार बंधुओं, ये ग्रांथिक का प्रवेश समाप्त हुआ। अब बारी आती है तंत्रपाल की, वो हम अगले सेशन में आपको सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की यात्रा जारी